नमस्कार दोस्तों, जब कर्ण के एक बाण ने तोड़ा था द्रोणाचार्य का घमंड। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का एक और बहुत अहम किरदार था। उन्होंने ही सभी पांडवों और कौरवों को युद्ध कला की शिक्षा दी थी और उन सभी में से अर्जुन उनका प्रिय शिष्य भी बन गया था और उन्होंने अर्जुन को समस्त संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया था। इसके बाद कर्ण ने सभी के सामने गुरु द्रोणाचार्य का घमंड तोड़ते हुए ऐसा सबक सिखाया कि जिसके चलते अर्जुन को भी कर्ण के आगे नतमस्तक होना पड़ा। क्या थी ये पूरी घटना और राजकुमार ना होते हुए भी कर्ण को अर्जुन के साथ युद्ध करने का मौका कैसे मिला? साथ ही किस प्रकार कुंती और सूर्य देवता ने किस प्रकार से विनती करके एक महाविनाश को रोक दिया था, सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने के पश्चात द्रोणाचार्य ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें सभी शिष्यों को अपनी कला को दिखाने का मौका दिया गया था। इस प्रतियोगिता में सभी राजकुमार भाग ले रहे थे। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या दिखाते हुए एक एक करके सभी प्रतिद्वंदियों को हरा रहे थे। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य जो था और अपने प्रिय शिष्य को इस तरह से कीर्तिमान स्थापित करते हुए देखना उनके लिए बहुत ही गौरव की बात थी। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड आ गया था और उन्होंने इसी आवेश में आकर अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हुए कहा था, अर्जुन मेरा एक महान शिष्य है और अर्जुन के जैसा धनुर्धर ना तो इस संसार में पहले कभी हुआ था और ना ही अब होगा, ना भविष्य में इसके बाद होगा, क्योंकि मैंने उसको शिक्षा दी है। गुरु द्रोणाचार्य यहीं नहीं रुके और संसार की समस्त धनुर्धर को चुनौती देते हुए कहते हैं कि इस संसार अर्जुन से श्रेष्ठ कोई धनुर्धर नहीं है, और यदि है तो वह मेरे सामने आए और अर्जुन से द्वंद्व करके खुद को श्रेष्ठ साबित करे। अब इस मुकाबले को कर्ण भी दूर से देख रहे होते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को चुनौती सुनने के बाद उनसे रहा नहीं जाता और वह प्रतियोगिता में कूद पड़ते हैं। कर्ण को देखकर गुरु द्रोणाचार्य उनसे अपना परिचय देने को कहते हैं। कर्ण बताते हैं कि मैं एक सूत पुत्र कर्ण हूँ, अपने बचपन में शिक्षा देने से मना कर दिया था। तब गुरु द्रोणाचार्य को कर्ण की याद आती है और उन्हें यह भी याद आता है कि किस तरह उन्होंने कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था। द्रोणाचार्य कर्ण को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? यह तो केवल राजकुमारों की प्रतियोगिता है। जवाब में कर्ण कहते हैं कि आपने आमंत्रण दिया है। इस समय आपने संसार के बाकी योद्धाओं की योग्यता को बिना जाने ही अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया। वही मेरे लिए इस रंगभूमि में आने का सबसे बड़ा आमंत्रण था। लेकिन इसके बाद भी गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को अर्जुन से मुकाबला नहीं करने देते। उनका कहना था कि अर्जुन एक राजकुमार है और एक राजकुमार से केवल राजकुमार ही युद्ध कर सकता है। उसके बाद कर्ण को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। तभी दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देते हैं और उसके बाद कर्ण अर्जुन के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आखिर इसके बाद क्या हुआ जानेंगे हम अगले भाग में। आखिर कैसे कर्ण एक बाण से द्रोणाचार्य का घमंड तोड़ दिया था। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और जो भी नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जैसे ही अगला भाग आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।